एक जनाजा, एक लाश और उसके चारों ओर खड़े थे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी। लश्कर तैयबा का आतंकवादी रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर तैयबा का यह आतंकी है, इसका नाम है रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो कि मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मार दी है। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काम करता था। उसने नेपाली महिला नगमा बानू से शादी की थी। सैफुल्लाह भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में शामिल रहा था और आतंकवाद के लिए फंडिंग भी जुटा रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सो ही इज द फर्स्ट मैन। कौन था सैफुल्लाह खालिद? सैफुल्लाह खालिद लश्कर का वो स्लीपर ऑपरेटिव जो भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग करता था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के पहलगाम इलाके समेत कई आतंकी हमलों में सैफुल्लाह का सीधा हाथ पाया गया था। उसका काम था आतंकी मॉड्यूल तैयार करना, नए आतंकियों की ट्रेनिंग और हाइब्रिड आतंकियों को एक्टिवेट करना। यानी वो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता था बल्कि दिमाग से दहशतगर्दी फैलाता था। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। कहानी उसके जनाजे से शुरू होती है। उसके जनाजे में शामिल हुए ऐसे चेहरे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की लिस्ट में वांटेड है, जैसे फैजल नदीम और गाजी मसूद, जिनके सिर पर इनाम है लेकिन वो खुलेआम सैफुल्लाह की मिट्टी को सलाम कर रहे थे। जनाजा या आतंकी मीटिंग? अब सवाल ये है, क्या ये जनाजा था या फिर आतंकियों की मीटिंग? भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ऑपरेशन सुहागरात चालू कर दिया है। वहां पे एक आतंकी थे जिनका नाम था अबू सैफुल्लाह। कहा जा रहा है कि इसका तार लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है। उसको किसी अननोन गनमैन ने जैसे पहले टपका रहे थे वो इसी तरह आज फिर टपका दिए भाई 2 दिन पहले उसको। अब इसके ऊपर कमर चीमा साहब का पूरा गारंटी कह रहे हैं, कमर चीमा साहब कह रहे हैं भाई ये सारे काम भारत की डीप स्टेट यानी कि रॉ का काम है। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, DGMOs की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल। पाकिस्तानी दोहरापन। एक और पाकिस्तान दुनिया के सामने कहता है हम आतंक के खिलाफ हैं, दूसरी ओर वही पाकिस्तान आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रहा है। आतंकी का शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ है। वांटेड आतंकियों को सम्मान से खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अब आतंकी कब्रगाहों को मिलिट्री मैदान बना रहा है? दुनिया की इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। भारत में हुए 3 बड़े अटैक का मास्टरमाइंड भी सैफुल्लाह था। उसने ही नागपुर में RSS हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले की साजिश रची थी। यूपी के रामपुर में CRPF कैंप पर हुए हमले का भी जिम्मेदार वही था जिसे ढेर कर दिया गया है, जिसे गुमनाम किलर्स ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी वो ये मान ली है कि रॉ का इतनी बड़ी नेटवर्क है पूरी पाकिस्तान में कि पूरी पाकिस्तान को हिला के दहशत फैला के रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके कुछ भी ना कर पा रहा है। when I read this कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको
डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जनाजे में शामिल चेहरे वही हैं जो भारत में हमला करने के आरोपी हैं। कईयों की तलाश NIA कर रही है और पाकिस्तान उन्हें खुलेआम घुमा रहा है। क्या ये नया प्लान है या फिर से कश्मीर को जलाने की तैयारी हो रही है? जाओ, जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुन लें इस बंदे की। उन्होंने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया हुआ था। इंडियंस ने 20 साल पहले इस बंदे को मार्क कर लिया था और अब वो कहते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और अब देखें, उन्होंने वो दुबई से अगर बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, कहाँ से बंदे रिक्रूट कर रहे हैं, दे नो ऑल व्हाट दे आर डूइंग। ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने बेसिकली ये नेपाल नेटवर्क को कहते हैं डिसमेंटल किया। वहाँ से फिर नज़ामानी जो है ये पाकिस्तान वापस आ गया। दिस इज़ व्हाट इंडियन अकाउंट इज़, जहाँ पे वो जो जमातुद दावा की हायरार्की में कहा जाता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा था, बड़ा एक्टिव था और उसने लश्कर तैयबा के जितने भी कमांडर्स वगैरह थे उनके साथ काम किया हुआ था। सुनने में पता चलता है कि लश्कर तैयबा के जो कमांडर्स हैं उनमें एक बंदा था, उसका नाम आजम चीमा भी था। भाई साहब, ये जो अननो गनमैन मतलब अज्ञात बंदूकधारी, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं और चुन चुन के भारत के जो टारगेट से इनको निपटा के जा रहे हैं। हालांकि भारत गवर्नमेंट अभी ऑफिशियली कोई भी बोलता नहीं कि हमारे बंदा है, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है कौन कर रहा है और क्यों करा रहा है। अभी कमर चीमा साहब ने इस चीज़ को कोट किए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोले थे बिहार में कुछ दिन पहलगाम अटैक हुआ था जब भी, कि हमारे देश के खिलाफ काम किए हैं इससे पहले भी, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे हम उनको ढूंढ के भाई सीधा 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। अब ये भाई साहब गए 72 हुरों के पास, बहुत लोगों को पट्टी पढ़ा रहे थे, ऊपर हुरे मिलेंगे, इतनी इतनी ऐसी ऐसी लड़कियां मिलेंगी, जाओ भाई तुम भी मजे लो। एक एक का टिकट कट रहा है। ये अभी नहीं हो रहा है, पिछले 2-3 साल से काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और हर 1-2 महीना में किसी न किसी की विकेट गिरा रहा था ऐसे जो अननो गनमैन है ये लोग। बाकी इसको पाकिस्तान लिंक करता है कि रॉ के साथ काम है, ऐसा भारत करवा रहे, भारत की डीप स्टेट जो है जासूसी एजेंसी। हालांकि उनके पास अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला है। बंदा आता है, मार के निकल जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, इसका कोई अता पता ही नहीं मिलता भाई। इस चीज़ को लेके पूरी पाकिस्तान से परेशान है। ये इससे पहले इससे बढ़िया काम करता था मोसाद, इजराइल की एजेंसी। वो उनका एक रिकॉर्ड है, वो 50 साल पुराना दुश्मन को भी ढूंढ के मार देते थे जो कभी उनके देश के खिलाफ काम किया हो। आज भारत भी वही काम कर रहा है। ये जिनको मारा गया इनका रिकॉर्ड था 20 साल पहले का। 20 साल पहले कभी नागपुर में हमला करवाए थे, बेंगलोर में एक IT सेक्टर में कहीं कुछ करवाया था। तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड वो आज निकाल के उसको पूरा फाइल निपटा दिया भाई। कमर चीमा साहब यही बोल रहे थे कि भारत के पास उनकी पूरी फाइल है, जो 30-50 साल पहले भी कुछ गुनाह करके भारत से भागे थे, भारत आज उनको सजा दे रहा है।